यह जो दिव्य अवसर आया है, यह अवसर राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर और विश्व मंदिर का अवसर है। ये वादे वादे जायते बोध हमारे यहां पर है। वाद से हमारा काम बनता है, शास्त्र बनते हैं। इसलिए अगर कोई वाद करे तो उसमें बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई विवाद करे इस मौके पर, तो हमारे स्वामी जी ने अभी भी कहा कि चाहे काशी का विद्वत परिषद हो या स्वतंत्र ज्योतिषों ने, और जिन शास्त्री जी ने इसका मुहूर्त निकाला है, तो जिन्होंने मुहूर्त निकाला है वो कदापि अर्ध निर्मित या ऐसे जगह पर जहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, वो कभी भी उसका मुहूर्त नहीं निकालेंगे। तो यह शास्त्रार्थ का विषय है, और शास्त्रार्थ मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टीवी पर हो सकता है, जबकि हम सब एक ही पक्ष के लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है शास्त्रार्थ करने की। प्रधानमंत्री स्वयं काशी से आते हैं, काशी लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित सांसद हैं और काशी विद्वानों की नगरी है। आमंत्रित हैं वो लोग, और आकर के काशी में शास्त्रार्थ करके और पता कर लें, और हिंदुओं में भ्रम न फैला करके यह जो राष्ट्रीय धर्म फैल रहा है उसका खुशबू बिखेरें, तो पूरा हिंदुस्तान और पूरा भारत एक हो सकता है। ये समय है, यहां कोई भ्रम नहीं है, यहां धर्म है और धर्म का प्रचार हो रहा है। एक बात और, सामने जितने भी लोग बैठे हैं या जो भी लोग सुन रहे होंगे, आप सबसे पूछिए, सबके हृदय में सबसे बड़ी बात, अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि असंभव लगता था, कभी कभी सोचते थे कि कैसे बनेगा, पर आज वो दिन आ गया। क्या अगर पक्ष की सरकारें नहीं होती, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लाल के रूप में न होते, और यहां पर हमारी योगी जी न होते, और वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, और सबसे बड़ी बात उनके लिए मैं कहता हूं, जिनको लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ करके और ड्राइंग रूम में बैठ करके हम लोगों ने जो सरस्वती पूजा रखते थे, जो दुर्गा पूजा रखते थे, जो राम जी की यात्रा निकालते थे, हनुमान जी की यात्रा निकालते थे, उनको हम कहते थे आवारा और चंदाखोर। आज उन्हीं आवारा और चंदाखोरों के कारण भारत ने यह दिन देखा है कि इसके बाबर के द्वारा तोड़े गए मंदिर का पुनर्स्थापना करके भारत में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो उनको भी धन्यवाद दिया जाए। ये विवाद छोड़ दीजिए, संवाद का समय है, आह्लाद मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा, शंकराचार्य जी को सम्मान करते हैं हम, उनका अपना अपना अभिमत होगा। आगम तो एक ने, हम भी सब, मैं अपना सीना थान के बोल सकता हूँ, मैंने भी सभी आगम देखा है। 64 आगम शाक्तागम है, 108 वैष्णव आगम है, 28 शैवागम है, हमने भी सब देखा। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्री ही गुरु हो सकते हैं, और ये सारे लक्षण हम देख सकते हैं अपने। मैं ये कह रहा हूँ, ये सब कि मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि मुहूर्त का कोई गड़बड़ी नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। यदि उनका कुछ अभिमत अलग है तो वो ठीक है, उसको सम्मान करते हैं, मगर जनता में उत्साह है और लोग चाहते, जब इसका फैसला आ गया उसी वक्त लोगों में ऐसा उत्साह उमड़ा उत्सव मनाने का। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको थाम के रखा 4 साल तक, अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मंदिर बन जाए, फिर उत्सव बनाएंगे। इस बात से कि किसी को भी ठेस ना लगे, सब आनंदित अनुभव करे, ये उद्देश्य से हो रहा है काम, और इसमें सबका सहयोग आवश्यक है। जो त्रुटि है वो हम सारे आचार्य गुरु जो समर्थ है वो उसको निवारण कर सकते हैं। एक तो कुछ तो पद से गुरु बनते हैं, कुछ सामर्थ्य से गुरु बनते हैं, तपस्या से और अपने साधना से गुरु बनते हैं और सामर्थ्य से बनते हैं। और गुरु में ये सामर्थ्य होता है कि दोषों को निवारण करने का। ये उचित नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है, शास्त्र के अनुसार यही है। गर्भगृह में राम जी, गर्भगृह का मंदिर पूरा हो गया, इससे भगवान स्थापित हो रहे हैं, अब ऊपर बनता रहेगा। और पुनर्वसु नक्षत्र भी है, त्रेता की छाया है, बहुत उचित है। और प्रधानमंत्री उसके लिए केवल दुग्ध आहार कर रहे हैं, अन्न नहीं लेंगे, 11 दिन तक वो अन्न नहीं ले रहे हैं। क्या ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा आपने? सोचिए। लेकिन सवाल तो बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, अन्य पार्टी बात ऐसी है, राजनीति कर रहे हैं जिनको चुनाव जीतने नहीं, जिनको कुछ करना ना हो तो करेंगे ही करेंगे। प्रश्न कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली कम में को नोचे, उनको कुछ करना नहीं है, तो अच्छा कार्य हो रहा है तो प्रश्न उठा रहे हैं। और चुनाव जीतने के लिए करे, कौन बड़ा पाप करे? इतना बड़ा काम तुमने किया है क्या?
60 वर्ष तुम्हारे पास भारत रहा, क्या किया तुमने? अब भारत 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया, अब धीरे धीरे तीसरी होगा। अब फिर आपसे समझना चाहूंगी, शास्त्र क्या कहता है? जो नियम हो रहे हैं, जो पूजा पाठ की विधि हो बिल्कुल रही है, शास्त्र शास्त्र के अनुसार हम ही लोगों ने तय किया है, शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है सब कुछ भी नहीं शास्त्र से विरुद्ध है। पौष मास है पर मकर संक्रांति के सूर्य है, सौर मास मकर का है और द्वादशी तिथि है, शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र है, उसमें त्रेता की छाया आ रही है। उसी समय भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, रामलला जी। मर्यादाएं होती हैं, कहाँ रहना, कैसे रहना, ये तो एक अखाड़ा है ना। वो आज ही नहीं, राम जन्मभूमि का आंदोलन जब से चला है तब से वो अपने मर्यादाओं में ही रहे हैं जी। तो हर व्यवहार में वो अपने मर्यादा में रहते हैं और वहाँ पर हजारों की भीड़ जुड़ेगी, उनकी व्यवस्था, उनका प्रोटोकॉल एक बड़ी कठिन समस्या है जी। धर्म के क्षेत्र से, शास्त्र की दृष्टि से, इसलिए उनका अपना स्थान जहाँ है वहाँ रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कार्यक्रम हो रहा है ये शास्त्र सम्मत और धर्म सम्मत नहीं हो रहा है, क्या ऐसा है वास्तव में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रत्ती भर नहीं है, किंचित मात्र नहीं है, एक पैसा भर नहीं है, समुद्र की एक बूंद के बराबर भी कुछ नहीं। फिर शंकराचार्य जी जैसे विद्वान ने ये क्यों कहा है? हम कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे तो हम भी तो कह रहे हैं, हम भी तो ये कह रहे हैं। संतों में ये विरोधाभास क्यों आ रहा है? कहीं विरोधाभास नहीं है, कहीं विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, किंचित मात्र। जिन्होंने मुहूर्त निकाला है वो कोई अंगूठा छाप नहीं है। आप मुहूर्त में दोष बताइए ना कि ये दोष है, मुहूर्त में आपको दोष बताना पड़ेगा। बिरला मंदिर का काम अभी भी दिल्ली में चल रहा है, तो क्या वो अधूरे में उद्घाटन हो गया? अधूरे में उद्घाटन नहीं हुआ। जहां पर भगवान विराजमान होंगे वहां हमने उतना बना लिया जितनी की हमें आवश्यकता थी। अब भव्यता, दिव्यता, बृहदता, ये तो कोई जादू की छड़ी है क्या? हम उद्घाटन, भगवान को विराजमान हमने कर दिया, अब हम उसमें सोने के बरक लगाते रहें, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। और अभी क्या, अभी कुछ हुआ है क्या? कम से कम 10 वर्ष लगेंगे। तो इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा में? क्या इसको बीजेपी? जल्दी नहीं है, कितने वर्ष हो गए हैं, 500 वर्ष से इंतजार है हिंदू समाज को। जल्दी कैसे, कहां जल्दी है बताओ? बिल्कुल जल्दी नहीं है, कतई जल्दी नहीं है। 500 वर्ष तक खून खराबा हुआ है, राजाओं ने, संतों ने, राम भक्तों ने अपना रक्त दिया है, वहां जल्दी करें आप? कोई जल्दी नहीं, कतई जल्दी नहीं है, और कहीं जल्दी नहीं है। और हम तो कहते और पहले होना जल्दी। अरे चबूतरे, छोटा सा चबूतरा टाट में बैठे, ये हिंदू समाज के लिए कलंक नहीं है क्या? ये हिंदू समाज के लिए कलंक है। हम तो अपने राम जी को जल्दी से जल्दी बैठाने की कोशिश करेंगे। माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, तो क्या इसको ऐसा लगता है कि इसको बीजेपी ने अपना राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बना लिया? हाँ बिल्कुल बना लिया है, खूब बनाएंगे। तो संत लोग की क्या भूमिका रहेगी? हम कह रहे हैं हम बीजेपी के साथ है, चुनावी मुद्दा बनना चाहिए। जब मस्जिद के नाम से मुसलमानों को इकट्ठा किया जाता है उनके वोट के लिए, तो राम जी के नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए? खूब होना चाहिए, जबरदस्ती बनाएंगे। जब आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी तब पूरी जनता ने या कांग्रेस पार्टी ने या विरोधी दलों ने ये क्यों नहीं कहा कि इसको चुनावी मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? वो बना लेते ना। बात हमारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अच्छा नहीं, सुनो, पहले हो जाने दो, हमारा उत्तर होने दो। हम जानते हैं तुम नहीं दिखाओगे जो हम कह रहे हैं। जिस समय घोषणा पत्र में बीजेपी लेकर के आई थी, उस समय पूरे देश की पार्टियों को यह विरोध करना चाहिए था। ये राम जन्मभूमि का धर्म का मामला है, इसमें राजनीतिक पार्टियों को नहीं पढ़ना चाहिए। तुम मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहे हो, उसको हम स्वीकार कर लें। ढांचे, हमारे खंबे, राम जन्मभूमि के मंदिर के जो खंबे हैं उनके ऊपर वो ढांचा खड़ा हुआ था, है ना? अच्छा, आपको भी आमंत्रण मिला होगा? आप मिला, लेकिन कुछ संत जो कह रहे हैं और कुछ पार्टियां कह रही कि वो इस कार्यक्रम में आमंत्रण मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे। अच्छा है, उनके खानदान के लोग पहले नहीं कभी गए होंगे, बाप दादे नहीं गए होंगे, तो वो भी नहीं जाएंगे। वो अपने बाप दादों के अनुसार चल रहे हैं। जैसे उनके बाप दादे चले वैसे उनकी संतान चले, इसमें बुरा क्या है?
आपको पता होना चाहिए कि टाट में बैठे थे रामलला, टाट में बैठे थे ना, कोई ऐसा दिन हुआ जहां 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 लोग पर डे न गए हों, तो वो जाएंगे। जो 92 से लेकर के अभी तक कितने साल हो गए बता सकता कोई? 30 साल के ठीक है, 30 साल से जो समाज उस तंबू में राम जी का दर्शन कर रहा है वो जाएगा। अब तो उसकी संख्या बढ़ गई, उसके बेटे जाएंगे, बेटे के बेटे जाएंगे। 30 साल में तो तीसरी पीढ़ी चलने लायक हो जाती है, कोई बुराई की बात नहीं। शंकराचार्य जी श्री शारदा पीठ द्वारिका के जगत गुरु स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज आपका अनेक अनेक धन्यवाद और स्वागत। जी महाराज जी, पहले तो मैं सबसे पहले आपको देखने वाले तमाम दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूं कि जो 22 तारीख का अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर के आपके विचार क्या है? नहीं, इसमें विचार की बात क्या है कि ये तो बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम पूरा हो रहा है 22 तारीख को, और लगभग 400-500 वर्ष से जो हमारी जनभावना थी, पूरा देश और भारतवासी चाहते थे कि समस्या का समाधान आना चाहिए, वह समाधान का समय आज आया है। तो ये प्रसन्नता का विषय है और सभी प्रसन्न हैं। यहाँ कहीं भी कोई संदेह करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। राजनीति की बात अलग है, लेकिन ये धार्मिक कार्यक्रम है और राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, और राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास एक धार्मिक न्यास है। तो उनके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी सनातन धर्मावलंबियों को, हिंदू धर्मावलंबियों को या राम भक्तों को, राम भक्त शब्द सही है, जो भी हो, राम भक्तों को शामिल होना चाहिए, यही हमारा संदेश है। महाराज जी, लेकिन आपने ये प्रचार तो देखा ही होगा, तमाम राजनीतिक दल विरोध जो विपक्ष में है इस वक्त खास करके वो ये कह रहे हैं कि हमारे शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो हम भी नहीं जाएंगे। मतलब आप लोगों का एक किस्म से बहाना लेकर के राजनीति की जा रही है। उनको जाना नहीं है, इसलिए हमारी आड़ ले रहे हैं। और जहाँ विघ्न की बात है तो जिन परमात्मा श्री राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि में की जा रही है, उन्हीं परमात्मा श्री राम के रामचरितमानस में उपदेश है, छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। अनेक विघ्न आते हैं, इन विघ्नों को पार करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। सैकड़ों वर्ष तक हमारा देश परतंत्र रहा। तमाम लोगों ने, विधर्मियों ने हमारे ऊपर शासन किया, अंग्रेज़ों का शासन भी रहा। आज तो भारतवासियों का शासन है 75 साल से। तो सारे विघ्न दूर हो रहे हैं और जो नहीं हुए हैं वो भी हो जाएंगे, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी देश की प्रतिष्ठा में गौरव प्रदान करेगा, यही हमारी मंगल कामना है। पीठों के शंकराचार्य, देखिए, किसी भी कार्यक्रम का हमारे द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है। हमने तो ये कहा है कि ये समय सही नहीं है और जो कार्य किया जाना है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है। मंदिर पूरा बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होना प्रशस्त होता है। ये धर्मशास्त्र की बातें हैं और हम जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर धर्म के मामले में कहीं कोई कमी हो रही हो तो हम उसको रेखांकित करें। तो हम रेखांकित कर रहे हैं, विरोध किस बात का? आप कह रहे हैं आप रेखांकित कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मंदिर पूरा अधूरा, इसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। शुभ घड़ी है, मुहूर्त शुभ है या नहीं, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और ऐसे शुभ पावन अवसर पर जब हर किसी के मन में यह है कि अगर हमें न्योता मिल जाता तो हम तो फौरन चले जाते अयोध्या नगरी, श्री राम के धाम, और वो शंकराचार्य जिनको न्योता मिला है वो वहां जा नहीं रहे, इसे किस रूप में देखा समझा जाए? कहीं निमंत्रित होने पर चले जाना अलग बात है और वहाँ उपस्थित रहकर अपनी आंखों के सामने अशास्त्रीय विधि होता देखना अलग बात है। हम लोग जवाबदेह होते हैं अपने हिंदू समाज के प्रति। अगर हमारे सामने कोई अविधि हो रही है, शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है, तो जनता हमसे पूछती है कि आपके रहते हो गया, आप कैसे चुप रह सकते हैं, आपने क्यों नहीं बात उठाई? तो हमारा काम हमको करना पड़ता है। तो हमने देखा कि ये सब हो रहा है तो हमको बोलना पड़ा। तो वो जो आपको अशास्त्रीय विधि लग रही है, जरा उसके बारे में विस्तार से दर्शकों को बताइए कि क्या गलत हो रहा है जो शास्त्र अनुसार नहीं हो रहा। देखिए, पहली बात तो यह है कि मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, चबूतरे पर अगर प्रतिष्ठा हो रही होती
तो चबूतरा पूरा बना हुआ होना चाहिए था। अभी चबूतरा बना ही नहीं, उस पर आप नहीं कर सकते। आप कुर्सी पर बैठे हैं, आधी कुर्सी बनी हो, आपको हम बैठा सकेंगे या आप बैठ सकेंगे? तो जिसमें हमको बैठना है वो चीज़ एक तो पूर्ण निर्मित होनी चाहिए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं है उनका। वो कहते हैं कि गर्भगृह तो बन गया है, बाकी भले नहीं बना। मैं इसी पर आने वाली थी कि मैं भी धर्म की ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अभी अभी जैसे आपने चबूतरे का उदाहरण दिया, तो इसी रूप में ये कहा जा रहा है कि जो गर्भगृह है वो तो बन चुका है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ठीक है ना, तो वही हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जिनको शास्त्र की समझ नहीं है वो ये भी कह सकते हैं कि वहाँ बैठने लायक जगह तो बनी गई है, लेकिन कोई भी जो विशेष व्यक्ति जब बैठता है, और जब कोई सामान्य व्यक्ति तो कहीं भी झाड़ पोंछ करके बैठ जाता है, लेकिन विशेष व्यक्ति तो जब उसका आसन पूरी तरह से निर्मित हो गया हो और उसमें जो भी प्रतिष्ठाएं करनी है वो कर दी गई हों, विन्यास कर दिए गए हों, तभी वो विराजमान होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम को विराजमान होना है, मंदिर अभी बना नहीं है। और अधिकतर लोग समझते नहीं हैं, वो जानते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नहीं, ये धर्मशास्त्र नहीं है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है, और जो उसके अंदर मूर्ति होती है वो तो आत्मा होती है, प्राण होता है। तो मंदिर में प्रतिष्ठा होनी है, मंदिर ही भगवान का शरीर है। अब मंदिर अभी बना ही नहीं, पूरा शरीर निर्मित ही नहीं हुआ, और आप उसमें अगर प्राण डाल देंगे और उसका व्यवहार भी करने लग जाएंगे तो ये कैसे होगा? गर्भ में बालक आता है तो गर्भगृह क्या है? गर्भाशय। हमारी माता का जो गर्भाशय है वो गर्भगृह है। तो गर्भ में गया, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं हो सकता। अभी गर्भ में बालक आ गया, लेकिन जब तक उसके अंग प्रत्यंग पूरे तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक वो संसार में नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही गर्भगृह तैयार हो गया, माने गर्भाशय तैयार हो गया, लेकिन पूरा शरीर कहाँ है? और पूरा शरीर बनने में अभी देरी है। तो वो देरी कोई देरी नहीं है, क्योंकि निर्माण निरंतर चल रहा है और बड़ी तेजी से चल रहा है। तो आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे, और फिर उसमें हम धूमधाम से प्रतिष्ठा करें, किसको एतराज हो सकता है? ये